आज तो ऐसी ऐसी स्थिति है, बोलिए मैंने तो ये भी सुना है, अब पता नहीं कितना सत्य है, कि अध्यापक जो है वो कक्षा में बैठ नहीं सकता। ऐसा होता है? ऐसा होता है? हाँ? ऐसा होता है बेटा तुम्हारी क्लास में? होता है। तुम बैठोगे, अध्यापक नहीं बैठेगा। देखो, आप देखो ये कैसी कैसी परंपरा है। आप देखो कौन से बीज डाले जा रहे हैं विकास के नाम पर। ये विकास हो रहा है कि बात देखो, जो 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 विद्या का दान करने आया है वो खड़ा रहेगा, और जो जो ग्रहण करने वाला है वो टांग पर टांग चढ़ाकर कुर्सी में बैठेगा। हमारे समय में तो भाई मार भी पड़ती थी, डांट तो छोड़ो, खूब मार पड़ती थी, हमको भी पड़ी। मुझे याद है, 2 उंगली के बीच में एक पेंसिल रखकर हमारी टीचर दबा देती थी ऐसे, और डंडा झापड़ तो पूछो ही मत, वो तो रोजे की बात थी। नहीं, कभी कभी विशेष सम्मान मिलता था ना, तो ऐसा भी होता था। आज तो टीचर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, मार दे तो मुकदमा ही हो जाए बेचारे पे। आज तो ये स्थिति आ गई। ये देखना चाहिए कौन सी दिशा में समाज जा रहा है। फिर हम बात करते हैं समाज में सुख शांति की, सुख नहीं है, शांति नहीं है, फिर दौड़ते हैं, भागते हैं। कहां से आएगा सुख शांति? अज्ञान रूपी अंधकार में गिरकर कौन सा सुख मिलेगा, कौन सी शांति मिलेगी? तथा कथित बुद्धिजीवियों को इसका विचार तो करना चाहिए। ये जो छोटी छोटी घटनाएं आपको मालूम पड़ती है ना, कल ये बड़ा परिणाम लेकर आती हैं। आप देखिए हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, तीनों लोगों के स्वामी भी जब अपने गुरुकुल में जाते हैं तो साधारण बालकों की तरह अपने गुरु चरणों की सेवा करते हैं। आप एक बार उस दृश्य की कल्पना करो, घनघोर वर्षा हो रही है और गुरु माता का आदेश पाकर श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी आए हैं वन में लकड़ियां बीनने के लिए। राम कृष्ण थे को बड़ा, तीन ही तो गुरु कीन। संत कहते 3 लोक के हैं धनी, पर गुरु आगे आधीन। अब राजा दशरथ चाहते तो सब सुविधाओं से सुसज्जित गुरुकुल अपने महल के आंगन में बनवा देते। भाई ऐसी अवस्था में हमको पुत्र मिला है, इसको तो अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। ठाकुर जी वहां गए अवंतिकापुरी विद्या ग्रहण करने के लिए। आप देखो कैसी पद्धति थी, क्या स्थान था शिक्षा देने वाले का। चरणों में ही बैठता था विद्यार्थी, नतशिर होकर बैठता था। एक एक बात के पीछे कुछ रहस्य है, कुछ कारण है। कहा था ना मैंने किसी सत्र में आपको, छोटी सी उंगली की मुद्रा आप बदलो तो आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। एक मुद्रा आपने बदली है, क्योंकि ये 5 उंगलियां जो हैं ये पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसी भी उंगली को आप किसी विशेष मुद्रा में अगर रखते हैं तो आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। ऐसे ही जब आप झुककर बैठते हैं, वो ग्रहण करने की मुद्रा है। आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, पंजाब की बात है। वहां के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मैं वहां पर था तो वो मिलने के लिए आए। वृद्ध व्यक्ति थे, रिटायर हो चुके थे। तो हमने उनके लिए कुर्सी लगाकर रखी थी कि वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कुर्सी स्वीकार नहीं की, वो नीचे ही बैठे। और जब मैंने बहुत आग्रह किया उनसे कुर्सी पर बैठने का, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं, मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ये संस्कार किसी को पात्र बनाते हैं। और हम देखो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मरे चले जा रहे हैं। मेरा काम हमेशा उत्तर देना ही नहीं है, मेरा काम कभी कभी आपके लिए प्रश्न छोड़ देना भी है। मैं तो प्रश्न छोड़कर आगे जा रहा हूं कि एक बार आप इसका विचार करना कि कौन सी दिशा में ये समाज जा रहा है, क्योंकि आप सबसे मिलकर ही समाज बना है। समाज कोई और तीसरी चिड़िया का नाम तो नहीं है ना, आपसे हमसे मिलकर ही समाज बना है, हम इसका हिस्सा हैं। कौन सी दिशा में समाज जा रहा है? और कम से कम आप लोग जिनके जीवन में सत्संग है और सत्संग की कृपा से जिनके जीवन में थोड़ा विवेक है, मैं कहता हूं कम से कम हमारे परिवारों में तो कुछ भिन्नता दिखाई पड़नी चाहिए ना, कुछ विशेषता दिखाई पड़नी चाहिए ना, हमारे आचरण में तो, हमारी जीवन शैली में तो।